बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूजेस ऑफ बेसिस, यानी बेसिस के इस्तेमालात। क्लास 10th का ये टॉपिक है। इससे पहले आप लोग जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पढ़ चुके हैं। अब आप लोग जो है वो इसके बेसिस के यूजेस देखने जा रहे हैं कि बेसिस के यूजेस क्या हैं। तो चंद अहम यूजेस जो हैं वो आपको इस टॉपिक में बताए जाएंगे, जो कि पेपर में भी इम्पॉर्टेंट हैं कि आपसे किसी भी बेस के मुतालिक वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि फ़लाँ जो बेस है इसका इस्तेमाल क्या है। तो आपने बेसिस के यूजेस जो हैं वो ज़रूर याद करने हैं, ज़रूर अपने जहनों में रखने हैं कि बेसिस के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले बेस का यूज़, और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो आमतौर पे साबुन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी पेपर में आपको क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है, तमाम हेडिंग्स के मुतालिक भी कह सकते हैं। जैसे कि इसकी अगर हेडिंग की आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर आपने इसका जो है वो यूज़ लिख देना वहाँ पे कि इसको जो है वो साबुन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। जो सेकंड यूज़ आपको बताया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको जो है वो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूजुअली लिनन का कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, इनकी ब्लीचिंग के लिए जो है वो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एक और जो बड़ा अहम इस्तेमाल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो ये है कि हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं। ये गालिबन आपका लास्ट कुछ चैप्टर्स हैं उसके अंदर जाके स्लेट लाइम का यूज़ जो है वो आपको बताया जाएगा। क्लार्क्स मेथड के ज़रिए हम जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करते हैं। तो वो तरीकाकार आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके देखोगे, मगर फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यूजेस के मुतालिक बात कर रहा हूँ, तो आपको यूजेस तक ही रखूँगा कि हम लोग हार्ड वाटर को जो है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे नदी नाले तालाब होते हैं, या इसके अलावा जो हमारी ज़मीन है, इस पे एसिड ड्रेन होने की वजह से ज़मीन में एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। और आपको पता है कि जिस ज़मीन की मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे आप ख्वातर ख्वाह अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी अमल ये है कि आप काश्त करने से पहले या खेती बाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप उस ज़मीन की मिट्टी का सैंपल जो है वो लेबॉर्ट्री में भेज के चेक करवा लें कि आया यहाँ पे फ़लाँ फसल जो है वो अगर उगाई जाए तो क्या हमें कोई अच्छे नताइज हासिल होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं अगर आप ज़मीन की मिट्टी का जो है वो सैंपल टेस्ट करवा लें। तो अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो उस एसिडिटी को रिड्यूस करने का तरीका भी हमारे पास मौजूद है। उसमें हम लोग जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करने से हम लोग जो है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, तो उस कॉन्सेंट्रेशन और क्वांटिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास बेसिस मौजूद है। तो अब चूँकि ज़मीन की एसिडिटी के मुतालिक बात हो रही है, तो इस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन हल है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा बेस यूज़ करें, और इस बेस के इस्तेमाल की वजह से हम ज़मीन की एसिडिटी को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद अब हम अगर खेती बाड़ी का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे तो हमें अच्छा नताइज जो है वो वहाँ पर हासिल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको बताया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो आमतौर पे अल्कलाइन बैटरीज़ में इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अल्कलाइन बैटरीज़ भी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे अल्कली बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जिन बैटरीज़ में अल्कली बेसिस यूज़ हों उन बैटरीज़ को हम लोग अल्कलाइन बैटरीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको यूज़ बताया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे मैदे के अंदर यूजुअली जो जंक फूड हम लोग खाते हैं उस फूड के खाने की वजह से हमारे मैदे में एसिडिटी बढ़ जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिससे हमारे मैदे में जो बेस मौजूद है वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, यानी इसको एक लेवल पर नहीं ला पाता, जिसकी वजह से आप लोग अनईज़ी फील करते हैं, आपको डकार आते हैं, आप जो है वो आपके सीने में जलन होती है, जिस हार्ट बर्निंग होती है। तो ये सारा जो वजूहात हैं ये आपके मैदे में एसिडिटी इंक्रीज़ करने की वजह से होती है, जो कि आप जंक फूड खाएंगे उसकी वजह से। तो इस एसिडिटी को भी रिड्यूस करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। हम जो है वो सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा बेस इस्तेमाल करेंगे। तो अब मेडिसिन के तौर पे, सिरप के तौर पे इसको जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे मैदे में जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। बिल्कुल जैसे पहले हम नॉर्मल थे उसी तरह हम लोग दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे।
इसके अलावा जो मक्खी का डंग होता है उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट की वजह से ट्रीटमेंट के लिए जो स्वेलिंग जो हो जाती है उस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको यूज़ बताया गया है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल किया जाता है, आग बुझाने का ये आला है उसका नाम है, तो उसके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेंसिटी यूजुअली जो है वो ऑयल से और वाटर से कम होती है। ये बबल्स टाइप जो है वो बनते हैं, फॉर्म बनाते हैं, और ये बिल्कुल जब जहाँ पे आग लगी होती है उस जगह पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर के ज़रिए स्प्रे किया जाता है, और ये बिल्कुल ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह जाके जो है वो आग के ऊपर फैल जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के सप्लाई को ये ब्लॉक करता है, और ऑक्सीजन के सप्लाई को ब्लॉक हो जाने की वजह से आग जो है वो वहाँ पे बुझ जाती है। नेक्स्ट आपको जो है वो यूज़ बताया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो हमारे कपड़ों पे ग्रीस के दाग धब्बे मजबूत किस्म के लग जाते हैं, इनको हटाना अब आसान काम नहीं होता, तो हमारे पास इसके लिए एक बेहतरीन और आसान सा सोल्यूशन ये है कि हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा बेस इस्तेमाल करें। जहाँ पे ग्रीस का दाग लगा हुआ है तो वहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ की वजह से दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने से आप जो है वो ग्रीस के दाग धब्बे को वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चंद यूजेस थे जो कि बेसिस के मुतालिक थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।